लोग कहते हैं कि शादी के बाद लड़कियां रुक जाती हैं, लेकिन यकीन मानिए, अगर आप में हौसला है, हिम्मत है और कुछ कर दिखाने का जुनून है, तो सफ़र कहीं से भी शुरू हो सकता है। शादी के बाद भी, शादी से पहले भी, हर कंडीशन में, हर जगह। और आप भी कर सकते हो। मेरी कहानी उन सभी महिलाओं के लिए, उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा बन सकती है जो सोचते हैं कि अब वक्त निकल गया, हमारी उम्र कम है और या उम्र ज़्यादा है, हम नहीं कर पाएंगे, सिलेबस टफ है। आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। और हाँ, हालात कभी परफेक्ट नहीं होते। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है। हमें खुद उनका निराकरण ढूंढना पड़ता है, उनसे निकलना पड़ता है। क्योंकि हम उनको लेकर रोते रहें तो हम भी उस भीड़ चाल में शामिल हो जाएंगे जो माथा पीटते रहते हैं कि हमारी उम्र नहीं है, हमसे नहीं होगा, ये सब रोना दिखावा करते रहते हैं। आपको खुद अपने लिए स्ट्रॉन्ग कदम उठाना। सुनिए, किताबें और एग्ज़ाम केवल ये आपके लिए एक परीक्षा या आपकी सफलता का राज नहीं है, ये आपके फ्यूचर का दरवाज़ा है। आप विवाहित हैं तो आपके बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकता है। आपके पति, आपके सास, आपके वो पूरे ससुराल में आपकी एक रेपुटेशन क्रिएट कर सकता है। मैंने कहीं सुना था, कुछ एक कोट लिखा हुआ था कि खुद को इतना बेहतर बनाना चाहिए कि मोटिवेशन के लिए आपके बच्चों को किसी दूसरों को ना देखना पड़े। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा अचीवमेंट कोई ज़ाहिर या मतलब हासिल कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे इतना यकीन है कि मैंने जो कुछ भी किया है, उससे मेरे बच्चे कहीं न कहीं प्रेरणा लेके मोटिवेट होंगे। उन्हें ये लगेगा कि इतनी विषम परिस्थितियों में अगर उनकी माँ कर सकती है, तो फिर वो क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उनके पास तो सभी सुविधाएँ आसानी से उपलब्ध। इसलिए उठो, किताबें खोलो। उनके लिए जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, आपके लिए जो पैसे खर्च करके आपको एजुकेशन दिलाई, जिन्होंने आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके हस्बैंड, कोई भी हो सकते हैं, उन सब के लिए पढ़ो, खुद को साबित करो और उनको बहुत बड़ी खुशी दो एक जॉब लेकर। क्योंकि आजकल बेरोजगारी बहुत विकराल रूप लेती जा रही है। एक छोटी से छोटी जॉब भी बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, बहुत बड़ा। जब मैं अपनी परीक्षा के दिनों में, जब अपनी तैयारी के दौरान की अगर आपको कहानी सुनाऊँ, तो सुबह बच्चों को आवाज़ लगाने से कि उठो उठो स्कूल के लिए तैयार हो, बच्चों को आवाज़ लगाने, उनके लंच, उनके काम करने से लेकिन जो सफ़र की शुरुआत होती थी, वो अंत में रात में जाकर मेरी किताबों पर पूर्ण होती थी। पहले घर की जिम्मेदारी उठाना, बहू का दायित्व दायित्व निभाना, और रात में खुद के सपनों को सच करने के लिए संघर्ष करना, सोचना, प्रेरणा लेना, खुद अपने आप को एक अच्छे पायदान पर खड़ा पाना। बहुत बहुत कठिन लड़ाई होती है ये, जब आपके पास बहुत सारे दायित्व होते हैं, घर जिम्मेदारी के साथ साथ बहुत सारे दायित्व। इसलिए अगर आप अनमैरिड हो तो ये मानना कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है आपके पास, जो आपको सब कुछ करा कराया मिल रहा है, केवल आपको पढ़ना है। और पता है, पढ़ाई करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान। हमें केवल एक रूम का एक कोना चुनना होता है बस, और लिमिटेड संसाधन, उसके साथ आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, अगर आपके पास कोई दायित्व नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है तो। इसलिए पढ़ाई में लग जाइए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक। और पिछले साल इन्हीं दिनों का टाइम है जब मैं अपनी तैयारी कर रही थी और बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम का टाइम था। मुझे अच्छे से याद है, मेरे बच्चे मुझसे बोलते थे कि माँ, आप हमें नहीं पढ़ाती हो, आपकी हिंदी अच्छी है और हमारा हिंदी में स्कोर कम हो रहा है, और आप केवल अपना पढ़ती रहती हो। कई लोग भी बोलते थे कि बच्चों पर ध्यान नहीं देना, बच्चों का फ्यूचर ख़राब हो रहा है, खुद के लिए बस अपनी किताबें लेकर बैठे रहना है पूरे टाइम। लेकिन बुरा लगता था, बहुत बुरा लगता था। लेकिन जब मैं उन बच्चों के सामने सोचती थी, उनके लिए सोचती थी, तो मुझे ये लगता था कि अभी तो बहुत छोटी क्लास में हैं ये लोग, और मुझे एक मोटिवेशन बन के इन लोगों के सामने खुद को प्रूव करना है। और बच्चों के लिए ही था जो मोटिवेशन था, बहुत बच्चों के कारण ही था कि मुझे इनको अच्छा फ्यूचर देना है और इनकी बहुत अच्छी लाइफ बनाना है। उसके लिए मैं सब चीज़ें सुनती थी, सब चीज़ें नेगलेक्ट करती थी। बच्चे कितना भी बोलते थे, मैं किसी पे कुछ भी ध्यान नहीं दे रही थी, केवल अपने घर के काम और अपनी पढ़ाई, केवल घर का काम बस और पढ़ाई। इन 2 के अलावा मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं था उस टाइम, कुछ भी नहीं। क्योंकि मुझे अच्छे से पता था कि मैं केवल अपने लिए नहीं पढ़ रही हूँ, अपनों का जो फ्यूचर, जो मुझसे जुड़े हैं, उनका फ्यूचर भी कहीं न कहीं सिक्योर कर रही हूँ। बहुत ज़रूरी है। कोविड के बाद से मैंने सब कंडीशन देख ली कि प्राइवेट और सरकारी में जो एक ब्रॉड अंतर होता है ना, वो
मुझे कोविड के टाइम पे क्लियर समझ में आ गया था। बस दिन में माँ की भूमिका, रात में एक फाइटर की भूमिका और ऑल टाइम बस एक जॉब लेने का जुनून। यही कहानी है मेरी। अगर आप मेरी कहानी से थोड़ी बहुत भी प्रेरित होते हो तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना। एग्ज़ाम में चाहे नेगेटिव मार्किंग हो, चाहे कितना भी सिलेबस हार्ड हो, कुछ भी हो, पढ़ना यकीन मानिए और काम की अपेक्षा बहुत आसान होता है, बहुत आसान। और काम में हमें जितना वर्कलोड रहता है, जितना स्ट्रेस रहता है, जितना फिजिकल वर्क करना पड़ता है, पढ़ाई उससे बहुत आसान है। बस आपको 6 महीने आप अपने आप को दे दीजिए, आप 100% सक्सेस हो जाओगे। जब तक जुड़े रहना मुझसे, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।